Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. बच्चों, आप मुझे पहचानते हैं. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर अब आप जान चुके हैं. हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन के स्टडी किए हैं. अब हम लोग इसके आगे की टॉपिक ले रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन. बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कि आप जान चुके हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है देन वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं. सेल्फ इंडक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था. म्यूचुअल इंडक्शन जो हम करने जा रहे हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, जिसका कि सिंपल से मैकेनिज्म है कि जब किसी लूप से, किसी कॉइल से, सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आवेगा, इंड्यूस्ड करंट आवेगा. आइए देखते हैं अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन. बच्चों, नाम म्यूचुअल कब होता है? एक छोटी सी एग्जांपल हम ले रहे हैं. जैसे आप कोई पार्टी करते हैं, आपके कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं आपके, और आप मिलकर के पार्टी करते हैं. कहते हैं चलो 100 रुपया तुम खर्च करो, 100 रुपया हम खर्च करते हैं. तो वो पार्टी जो हो गया म्यूचुअल कोऑपरेशन से हुआ, आपस के सहयोग से हुआ. ठीक उसी तरह से यहां पर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें दो हमारा कॉइल हो सकता है, एक सोलेनॉइड हो सकता है, एक सर्कुलर कॉइल हो सकता है, दो सोलेनॉइड हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, दूसरा कोई कॉइल हो सकता है. तो जहां भी दो के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम करवाएंगे तो उसी का नाम हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन. चलिए पहले इसका हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम राइटिंग करेंगे. थोड़ा रफ कर रहे हैं. मान लीजिए कि आपके पास में ये एक सोलेनॉइड है. ठीक है, मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं इस समय. अब इस सोलेनॉइड के ठीक ऊपर बिल्कुल नजदीक से एक दूसरा सोलेनॉइड, ये ईस्टर्न पहले वाले सोलेनॉइड का जो है दूसरे सोलेनॉइड के अंदर, ये डॉट डॉट वाले को मैं बोल देता हूं नंबर 1 फर्स्ट सोलेनॉइड, इसको बोल देता हूं नंबर 2 सेकंड सोलेनॉइड. अब ये जो फर्स्ट सोलेनॉइड है इसमें हमने करंट दिया I. अब इस करंट I को I1 बोलें, या फिर आगे हम लोग बोलेंगे जो फर्स्ट सोलेनॉइड है, फर्स्ट कॉइल है, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे. आप चाहें तो IP भी बोल लें, चलिए इसको हम IP ही बोल लेते हैं. और जो फर्स्ट कॉइल है दिस इज प्राइमरी कॉइल. फर्स्ट कॉइल इसको बोल देते हैं दिस इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सोलेनॉइड, प्राइमरी कॉइल. और जो दूसरा है सेकंड है, इस सेकंड को बोल देते हैं सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, सेकंड को सेकेंडरी कॉइल इसको बोल देते हैं दिस इज सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल. अब देखिए, यदि हम फर्स्ट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में करंट दिए हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होंगे. तो दिखा लेते हैं फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड. ये दिखा रहे हैं फर्स्ट कॉइल की वजह से, करंट फर्स्ट कॉइल में दिए हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको B सबस्क्रिप्ट P लिख लेते हैं, BP. अब बच्चों आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड BP का जो लाइन है, ये सेकेंडरी कॉइल से भी पास कर रहा है. यदि हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा,
लिखते हैं बीपी का इक्वेशन, प्राइमरी कॉइल फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं बीपी इक्वल टू म्यू नॉट एन पी लगा लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ प्राइमरी में, आई करंट आई पी। यदि आप इसको चेंज करते हैं आई पी को तो क्या होगा, बीपी चेंज होगा। अब जो सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के ईच टर्न का एरिया ए सपोज करिए। अब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैं फाई एस कर देता हूं अभी, ठीक है ना, 1 2 भी लिख सकते हैं, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए सब्सक्रिप्ट पी ले लिए, सेकेंडरी के लिए एस ले लिए। अब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिखना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो यही बीपी होगा। और यही बात आपको ध्यान में रखना है, कोई भी प्रॉब्लम म्यूचुअल इंडक्शन का हो तो फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब वही मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेकेंडरी कॉइल से होगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए कि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। सेकेंडरी कॉइल के अंदर यदि प्राइमरी कॉइल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यदि अलग अलग यदि दोनों को हम रखते हैं तो बिल्कुल क्लोज रखना चाहिए, इस तरह से कि दोनों कॉइल हमारा कोएक्सियल हो जाए, चाहे सर्कुलर कॉइल हो चाहे सोलेनॉइड हो, कोएक्सियल रखिए एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिससे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल का दूसरे कॉइल से पास करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। अब तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, फाई इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन सपोज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्ट एस लगा लिया हमने, सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड बीपी, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल ए एन बी ए, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यदि आई पी को चेंज करते हैं आप तो क्या होगा, बीपी चेंज हो जाएंगे, और बीपी चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में। तो फिर बच्चों जैसा कि पढ़े हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएंगे। लेंज लॉ से आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, जिस कॉज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है उस कॉज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट। तो फिर जो इंड्यूस्ड करंट होगा सेकेंडरी में ई एस, प्राइमरी में जो करंट की डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों जब सेकेंडरी में आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेकेंडरी कॉइल में करंट आवेगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट आवेगा तो इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे बीपी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा बीपी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्राइमरी में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड अब बीपी नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी में फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएंगे और प्राइमरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएंगे। अब क्या देखा आपने, प्राइमरी कॉइल ने सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा दिया और सेकेंडरी कॉइल ने प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा दिया। इसी से नाम पड़ गया इसका, इस फिनोमेना का नाम पड़ गया म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए बच्चों अब राइटिंग कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम देना है 12th क्लास में, राइटिंग कर लीजिए प्रॉब्लम के लिए। बस ये जो सामने मैंने कर दिया है ये रफ कर दिया हमने, इससे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो म्यूचुअल इंडक्शन का तो पहले बी निकाल लीजिए, प्राइमरी में करंट, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए, उसके आगे तो फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई होता है। ठीक है, अब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में हमने फ्लक्स को इस समय फाई एस लिखा है, सब्सक्रिप्ट बी नहीं लगाया है हमने क्योंकि डबल सब्सक्रिप्ट हो जाएगा, इसलिए ओनली मैंने फाई लिख दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, आगे हम मेंशन कर लेंगे। अब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में पढ़े हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जैसे भी डिनोट करें, हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते आ रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई ई इक्वल टू डी फाई बाई डी एस। ठीक है, सेकेंडरी में यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम एप्सिलॉन एस से डिनोट कर दें, ठीक है, बहुत लोग ई से भी करते हैं, चलिए एप्सिलॉन हम लोग लिखते आ रहे हैं पीछे से,
तो डी फाई एस बाई डी टी फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई डालेंगे, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। ईएमएफ निकल गया तो उसके आगे तो आपको पता है, ईएमएफ निकल गया तो करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस दिया तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट निकल जाएंगे, यानी सारे चीज निकल जाएंगे। तो आइए अब जरा राइटिंग कर लें। 12th क्लास के एग्जाम जिनको देना है उनके लिए तो मेंशन करिए when two coils, लिखिए when two coils, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और सोलेनॉइड्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड कोएक्सियली, ठीक है। सोलेनॉइड को जो रखना है, कॉइल को जो रखना है, कोएक्सियली रखिए, एक एक्सिस के अलॉन्ग रखिए दोनों को और नजदीक रखिए, ठीक है। अंदर हो गया एक अंदर दूसरा तो और बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे पास पास, जैसे एक सोलेनॉइड ये हो गया तो दूसरे को ऐसे रखिए, एक कॉइल ये हो गया तो दूसरा कॉइल जो है बिल्कुल कोएक्सियल कर दीजिए, ऐसे कर दिए, प्रॉब्लम भी ऐसे ही देगा आपको, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज बोलूंगा, यदि कॉइल बड़ा छोटा हो तो बड़े वाले को प्राइमरी लीजिएगा, छोटे वाले को सेकेंडरी, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम लोग लगाते हैं इसमें एजम्पशन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, तो फिर छोटा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इसलिए बड़ा छोटा यदि कभी कॉइल्स हो, ज्यादा बड़ा छोटा, तो छोटे वाले को सेकेंडरी लीजिए ताकि इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, तो आप आराम से फ्लक्स NBA करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रिकॉशन रखना चाहिए हमें प्रॉब्लम्स में। तब क्या लिखा हम लोगों ने, तो when two coils or two solenoids are close to each other and coaxially and current in one coil, अब वन कॉइल का नाम रख देते हैं प्राइमरी कॉइल changes then due to change in magnetic field and magnetic flux को सेकेंडरी में phi s लिखे हैं, phi s मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में बोलने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल का नाम सेकेंडरी कॉइल, there is electromagnetic induction, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल there is electromagnetic induction and an induced EMF, induced electromotive force, इसको एप्सिलॉन S से डिनोट कर लिए हैं हम लोग, induced electromotive force develops in secondary coil in opposite direction। अब लेंज लॉ की बात कर रहे हैं, in opposite direction of current in primary coil, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे प्राइमरी कॉइल के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये बात कर लिए हम लोग। अब रिवर्स में, अब अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट डेवलप हो गया है तो फिर अब जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसकी वजह से ईएमआई कैसे होगा, अब ये बताना है।
मेंशन कर दीजिए। ये हमारा रफ पोर्शन है, रफ कर रखे हैं समझने के लिए। ड्यू टू चेंज इन करंट, या फिर ईएमएफ बोल दीजिए, इन सेकेंडरी कॉइल, there will be change in magnetic field, and change in magnetic flux and change in magnetic flux, also in primary coil and an induced EMF also develops in primary coil due to electromagnetic induction। बच्चों क्या देखा हमने कि दोनों कॉइल में हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में हो गया। तो मेंशन कर दीजिए दिस phenomenon is known as म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमने जो काम किया है भाया एनसीईआरटी, और आपसे हमेशा मैं बोलता हूं कि आप लोग भी हमेशा भाया एनसीईआरटी चलिए। एनसीईआरटी के जो अलावे बुक्स हैं वो उतने विश्वासी नहीं है, जहां तहां लोग जो हैं कुछ गलत भी कर दिए हैं। इसलिए भाया एनसीईआरटी चलते रहिए, और यदि कुछ और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत यदि आप महसूस करते हैं, ऐसे तो पूरी नोट्स में लिखा दे रहा हूं, जो मैं लिखाता हूं नोट्स उसको आप कॉपी करिए, ये भाया एनसीईआरटी है आपका नोट्स। लेकिन यदि फिर भी आपको इच्छा हो कुछ पढ़ने का, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की जो बुक्स आते हैं, 6th एडिशन 7th एडिशन कोई भी मिल जाए, आप उससे पढ़िए और एनसीईआरटी से पढ़िए यदि आपको इच्छा हो पढ़ने का। तो अदरवाइज आपके नोट्स जो हैं सफिशिएंट हैं जो मैं लिखा रहा हूं। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एवरी ईयर 99-100% मार्क्स लाते हैं हमारे यहां। चलिए अब थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यही जो सामने है इससे मदद ले रहे हैं क्या, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको फाई एस से डिनोट कर रहे हैं इन सेकेंडरी coil is directly proportional to current IP, primary coil current IP in primary coil, that is, अब इसको हम इक्वल कर रहे हैं, फाई एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं m, कैपिटल M, I सबस्क्रिप्ट P, IP। अब देखिए बच्चों जो सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे, फाई इक्वल टू LI, L सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोले थे, बिल्कुल नेमिंग सेम, यूनिट भी सेम रहेंगे। तो M का नेमिंग कर दीजिए, व्हेयर M का नाम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो नाम है, म्यूचुअल
इंडक्टेंस, ऐसे ये नाम ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क चल रहा है, इसको मैं अभी रखा हूं समझने के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू क्वाइल्स, क्वाइल्स मतलब सोलेनॉइड भी समझेंगे, टू क्वाइल्स टू सोलेनॉइड्स, या फिर जैसा कि हमने बोला है कई सारे एग्जाम्पल का नाम लिया था इससे पहले, वो भी दिया जा सकता है हमें। यूनिट लिख लीजिए, यूनिट इसके वही होंगे जो एल की यूनिट्स हैं। इट्स यूनिट, दिस इज हेनरी, कैपिटल एच से आप इसको डिनोट करते हैं। अब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई लगाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट एस इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इन सेकेंडरी कॉइल, तो आइए नीचे लिख रहे हैं। इसके लिए फैराडे लॉ लगाएंगे हम लोग, बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब इसमें फर्स्ट सेकंड भी लोग बोलते हैं, बट आप सीधा भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल तो एक ही लॉ है, तो कोई ऐसे ही बोल देते हैं, कोई अभी बोल देते हैं बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, दोनों ठीक है। नाउ एप्सिलॉन एस सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई एस बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। चलिए ये हमने लिखा है फैराडे लॉ से। अब यहां रखते हैं इसको, जब यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट एम आउट करिए, डी आई पी अपॉन डी टी, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, इसको रखा यहां पे। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन में जैसा करे हैं बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आ गया। अब एम को डिफाइन करने के लिए आता है, तो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस एल को डिफाइन किए हैं, ठीक उसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एम को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ एम नाम लिख चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, इस नाम से क्वेश्चन होगा। मैं नाम लिख दिया हूं, अब एम लिख रहा हूं। इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 से बदल ले रहे हैं। इफ आई पी इक्वल टू 1, प्राइमरी में करंट को यदि यूनिटी ले लें, यूनिटी 1 ले लें, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। इसी को लैंग्वेज दे दीजिए, डेफिनेशन बन जाएगा। फिजिक्स में डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, जो आप डेफिनेशन बनाने के लिखते हैं उसको एक लैंग्वेज में खाली लिख दीजिए, ठीक है। कौन पहले कौन बाद में, ये सब कुछ नहीं होता है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, हेंस। लेकिन अब नाम लेना होगा। एग्जाम में यदि कहता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप वो लिखिए। एग्जाम में कहता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो लिखिए आप। तो चलिए मैं इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिस नाम से क्वेश्चन हो वो वर्ड यूज करिएगा। तो मैं लिख रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, of the system of two coils। चलिए इक्वेशन मिटाए हैं, इसकी हमें आगे जरूरत है, तो हम इसको जरा यहां साइड में अपना लिख के रख लेते हैं। फाई एस इक्वल टू एम इन टू आई पी, इसकी जरूरत हमें आन पड़ेगी आगे चल के। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू सोलेनॉइड्स
या कॉइल्स बोलिए, कॉइल्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब इसका नाम लीजिए, इसका नाम ले लिए, अब इसका नाम लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, फाई एस में फिर लिख दे रहा हूं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सोलेनॉइड बोल दें, कॉइल भी बोल सकते हैं, सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, विथ सेकेंडरी कॉइल। अब इसको बोल रहे हैं इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 1, यानी यूनिटी इज इक्वल टू यूनिटी। चलिए डेफिनेशन हो गया, इसको लिखा हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, सिस्टम ऑफ टू सोलेनॉइड्स इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल थ्रू सेकेंडरी कॉइल। जैसे बोलिए इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 1, मतलब कि इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। चलिए तो ये आपको एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन इक्वेशन 2 से, जैसे सेल्फ इंडक्शन में निकाले थे ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 से दूसरी डेफिनेशन भी निकलते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन तैयार करते हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में डी बाई डी टी को 1 कर दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इसको 1 कर दीजिए। तो आइए बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इफ डी आई पी अपॉन डी टी इक्वल टू 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू यूनिटी। तो फिर इसको 1 कर दिए, तब देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एम, एप्सिलॉन एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एम। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, दैट इज अर्थात दैट इज एम इक्वल टू एप्सिलॉन एस। ठीक है, अब एम इक्वल टू एप्सिलॉन एस मतलब क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल when rate of change of current in primary coil is equal to unity। लिख दीजिए, यही डेफिनेशन हो गया। तो मेंशन कर दीजिए हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स या टू सोलेनॉइड्स आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ऑफ सिस्टम ऑफ टू सोलेनॉइड्स इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद इसका नाम लिखेंगे, इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए एक बार फिर मैं लिख देता हूं इसको, एप्सिलॉन एस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। अब हमने ये बोला, इसको बोल देंगे, डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू यूनिटी।
चलिए बच्चों, खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी बोलते हैं लोग, रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी बोलते हैं। यदि टाइम रेट बोल दिया तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में रेट, टाइम से डिवाइड करके रेट निकाले हैं। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो डेफिनेशन। अब बोर्ड में जैसे आता है तो आप एक ही डेफिनेशन लिखिएगा, और ये शो करना जरूरी नहीं होता है बोर्ड में, आप यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ये तो आपके समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं, जिससे कि आपको आराम से याद रहेगा। आप सीधे लिखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ से लिखिए। ठीक है, बोर्ड के लिए मैं हिंट करते चल रहा हूँ। कंपटीशन भी हम मेंटेन कर रहे हैं, एस सी वर्मा की बुक से भी काम कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, ये रोडोब से भी हम कर रहे हैं काम। कॉन्सेप्ट फुल आपको देते जा रहा हूँ। प्रॉब्लम आप जितना कर सकें, जितनी बुक से कर सकें करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आपको जो भी डाउट भेजना हो आप भेजिए, हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। आइए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम। अब बच्चों, इसको निकालने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको टाइप्स बता देना चाहूँगा, जिससे कि आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। जैसे आपको टू सोलेनॉइड, जैसे अपने फिगर में है, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास फिगर में, टू सोलेनॉइड्स हैं, दोनों कोएक्सियल हैं। ठीक है, प्राइमरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, अंदर है वो। सेकेंडरी कॉइल जो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए जो है, ये बड़ा ले रखे हैं हम लोग। अब मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में दे दिया एक सर्कुलर कॉइल, और बिल्कुल इसके कोएक्सियल दे दिया, ये दे दिया आपको, और कहा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो बड़े वाले को प्राइमरी ले लीजिए, करंट के डायरेक्शन यदि प्रॉब्लम में दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको मर्जी हो ले लीजिए। ये ले लिया हमने करंट प्राइमरी में, ये प्राइमरी सपोज कर लिया इसको हमने। ठीक है, पी फॉर प्राइमरी। अब सेकेंडरी कॉइल छोटा वाले को सपोज करिए। अब इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकाल लेंगे हम। कैसे? तो फ्लक्स इक्वल टू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में देखेंगे कितना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देख लीजिए। जैसा कि सीखे सर्कुलर लूप में करंट के डायरेक्शन, राइट हैंड फिंगर रखते हैं, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर के तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी पी सबस्क्रिप्ट पी प्राइमरी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में होगा, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, फ्लक्स सेकेंडरी में, मैग्नेटिक फील्ड बीपी, और जो इसका एरिया होगा सेकेंडरी का एरिया मैं एस लिख देता हूं, सेकेंडरी का एरिया। अब फाई निकल जाएंगे। अब देखिए फाई इक्वल टू एम आई पी हो गया, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सिस्टम का एम इक्वल टू क्या होगा, फाई एस अपॉन आई पी कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नंबर 1 कर दे रहा हूं। नंबर 2, मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर दे दिया आपको, इसमें करंट दे दिया, और अब इसके बगल में जो है कोई आपको दे दिया, सर्कुलर लूप दे दिया, कुछ भी दे दिया, कोई भी लूप दे दिया। ठीक है, और लूप जो दिया तो इस तरह से दिया आपको कि इस लूप के थ्रू जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल लूप ले लीजिए, राइट हैंड ग्रिप में पकड़ते हैं स्ट्रेट कंडक्टर को, कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर जो है अंदर के तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लियर होने के लिए मैं वर्टिकल लूप को 3D में नहीं लेकर ऐसे दिखा देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। बिल्कुल मान के चलिए कि इसके बगल में ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, ऐसे है, ऐसे राइट हैंड ग्रिप में जब इसको हम पकड़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे यहां अंदर के तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर के तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ। अब इसको जो है प्राइमरी हम सपोज करेंगे, कॉइल नहीं, स्ट्रेट हो गया प्राइमरी, इसमें करंट को आईपी सपोज कर लिया। जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बी पी यानी कि प्राइमरी में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीपी। अब यदि यहां से ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए कि आर है, तो बीपी
इक्वल टू क्या होगा, जैसा कि पढ़े हैं, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहां से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट आई करंट आई पी अपॉन डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया। लेकिन बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड आपका आर का फंक्शन हो गया है, एंड सो यहां पर टोटल एरिया से तुरंत मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अब हमें यहां पर क्या करना होगा, स्मॉल एरिया में स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकाल करके और इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर होल कॉइल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डी फाई एस, सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी हो गया हमारा, सेकेंडरी क्वाइल। अब इसमें स्मॉल एरिया में डी फाई एस हम निकाल लेंगे, ठीक है। 1 टर्न का है तो 1 टर्न, एन टर्न का होगा तो एन टर्न बाद में, बट 1 टर्न के लिए पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। डी फाई एस इक्वल टू एन बी ए में जो बी लेंगे हम, बी पी एट अ पॉइंट एट एनी डिस्टेंस आर, एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे हम, डी ए डी फाई मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई मिल जाएंगे, और फाई मिल जाएगा जब हमें, तो फिर हम ऐसे निकाल लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसका एवरेज ले लीजिए, पूरे पर जो है इसका एवरेज ले लीजिए, और यदि इसका एवरेज वैल्यू आप लेते हैं तो तब जो है बहुत आसान हो जाता है। एवरेज वैल्यू बीपी का ले लिया, बीपी का एवरेज वैल्यू ले लिया पूरे लूप में, पूरे लूप के लिए एवरेज ले लिया बीपी का, ठीक है। अब ये एवरेज कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, निकालने के बाद नहीं पता है तो हम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम पर आएंगे, तो अब आपको मैं एवरेज निकालना दिखा दूंगा, नहीं पता होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो फिर बीपी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे रीजन में, उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिया। अब जो है फाई एस सेकेंडरी में एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, पूरी एरिया का वैल्यू हमने ले लिया ए। अब यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न 1 से ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। फिर आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, और टोटल फ्लक्स जब आपको मिल गया तो फिर m इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी कर लीजिए, निकल जाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ दीज टू। चलिए, तो 3 तरह की प्रॉब्लम जनरली आपको दिखने वाला है, हम इस पर काम करेंगे। बोर्ड के लिए हमसे जब पूछा जाएगा तो 2 सोलेनॉइड्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात कर लें थोड़ा। तो टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, लीजिए हेडिंग फिर से, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 सोलेनॉइड्स। एक प्राइमरी का ले रहे हैं छोटा एरिया, प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी सोलेनॉइड का एरिया ले रहे हैं इस टर्न का छोटा। अब सेकेंडरी का हम ले रहे हैं थोड़ा एरिया बड़ा, ये अब सेकेंडरी कॉइल ले रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल टर्न की साइज सेम रखना है, ठीक है, और लेंथ दोनों का अप्रॉक्स सेम लिए हैं, ठीक है। डॉटेड वाला अंदर है, ये हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1। अब n1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ले लिए। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल having number of turns of n2 turns, number of turns n2 per unit length, चलिए इसको मैं फिगर पे लिख रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में आवे तो आप
एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिख दीजिएगा। पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न N2 पर यूनिट लेंथ। लेंथ ले रहे हैं दोनों का, थोड़ा सा दूर किया हूं देखने के लिए, बट दोनों की लेंथ इक्वल। ठीक है, लेंथ जो है ये स्मॉल l दोनों का इक्वल। लेंथ ऑफ बोथ सोलेनॉइड्स L सपोज कर लिया। एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी के ईच टर्न का एरिया। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल, इसका एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी सोलेनॉइड, इसको सपोज कर लिया हमने A। ठीक है, अब सामने में रफ हमारे सामने में है। पहले मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल BP, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू, तब दिया हमने प्राइमरी कॉइल में करंट IP, तो BP हो गया म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ NP। ठीक है, इसको N1 कर दे रहे हैं, N1 बोल दिए हैं। करंट प्राइमरी में IP बोल लिए हैं, IP बोल लिए हैं। अब कहेंगे क्या N1 लिखना जरूरी था? ऐसा कुछ नहीं, आप NP लिख सकते हैं, आप NS लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में, चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल फाई S रफ करके रखे हैं सामने, तो इसकी मदद ले लीजिए। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल फाई S इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब देखिए यहीं से N2 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सेकेंडरी कॉइल में, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है N2। ओके, तो फिर L लेंथ में कितने टर्न होंगे? तो ये हो गया N2 इंटू L टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ये हो गया, मतलब कि NS सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ले लिए। प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड BP, ये मालूम है हमारे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी में, आप चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं, आप ऐसे दिखा लीजिए यदि आपकी इच्छा हो तो आप दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड BP। ठीक है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं BP एंड करंट IP। अब फाई S हम लोग निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल हम लोग A सपोज कर लिए हैं। मान लीजिए कि रेडियस का भी आपको दे दिया है सेकेंडरी का, तो A इक्वल टू पाई R स्क्वायर कर लेंगे हम लोग वहां पर। फिर एरिया को भी मैं A लिखता हूं। अब N2L BP का वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट N1 IP इंटू A। अब बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू सोलेनॉइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू सोलेनॉइड्स इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल, या ये फॉर्मूला इक्वल टू, अब इसको IP से डिवाइड करिए, N2L म्यू नॉट N1 IPA डिवाइडेड बाई IP। क्या देख रहे हैं? IP से IP कैंसल हो गया। नाउ M इक्वल टू आ गया, चलिए कॉपी करिए। M इक्वल टू म्यू नॉट को पहले लिख रहे हैं, म्यू नॉट N1 N2 सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेकेंडरी में। N1 N2 A ये हो गया। ठीक है, L को लिख लीजिए शुरू में, बाद में जहां मन हो, AL। अब ये आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस
ऑफ सिस्टम ऑफ टू क्वाइल्स। यदि दोनों क्वाइल के लेंथ हमने सेम ले लिया है, यदि दोनों क्वाइल की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि हम सेम कर लें, तो बच्चों क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये जो है सिस्टम ऑफ टू क्वाइल्स के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। ऐसे भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन यदि दोनों क्वाइल का एरिया सेम कर दें तो फिर ये दोनों क्वाइल के लिए कांस्टेंट, लेंथ सेम कर दें, लेंथ आपका सेम कांस्टेंट, n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एंड सो पेयर ऑफ टू क्वाइल्स के लिए ये m जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का सारा काम सीख लिए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब बिल्कुल थोड़े से एक दो छोटी छोटी टॉपिक्स और हमें करना है EMI में, बट अब आप जो है NCERT को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर हम लोग अगली क्लास में फाइनल करके पहले NCERT की सारे प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर उसके बाद में जैसे करते हैं SC वर्मा करते हैं, रोडोप करते हैं, उसको करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।